हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत भारत के महान दार्शनिक, महान सुधारक और महान राष्ट्र निर्माता के विषय में अध्ययन करेंगे, जिनका नाम है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। याद रखिएगा आप लोग कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, यह भारत के उस समय में आंतरिक ऊर्जा प्रदान किया जब भारत का अपना कोई वैधानिक या प्रशासनिक कोई आधार नहीं था। अब हम इनके विषय में पढ़ेंगे, तो पहले इनके विषय में हम लोग जान लें कि ये हैं क्या। इनका जीवन परिचय अगर देखा, ये जो समाज है इनको किस आधार पर आज भी धारण किए हुए है और आगे भी धारण किए हुए रहेगा, पहले उसको हम लोग देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक दार्शनिक थे। दार्शनिक का क्या तात्पर्य होता है? दार्शनिक किसे कहते हैं? दार्शनिक का मतलब ये है जो प्रकृति के या ईश्वर के वास्तविकता पर विश्वास करे और उसे प्रदर्शित करने का प्रयास करे, उसे समझाने का प्रयास करे, उसे बताने का प्रयास करे, और जो शाश्वत सत्य हो, जो हमेशा के लिए सत्य हो, ऐसी बातों पर, ऐसी धारणाओं पर, ऐसी क्रियाओं पर, ऐसे स्वरूप पर, ऐसे ज्ञान पर जो अपना प्रकाश डालता है, व्यवहार क्रियाकलाप करता है, उसे हम दार्शनिक कहते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर दार्शनिक हैं। सुधारक की अगर हम बात करें तो समय के परिवर्तन के साथ आवश्यकताएं भी बदलती हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं, मांग भी बदलती है, जीवन बदलता है। तो समाज में बहुत सारी कमियां थीं, जिसके कारण से अंग्रेजी शासन के अंतर्गत दुर्दशा जो थी सो थी ही। सामाजिक उलझनों और सामाजिक रूढ़िवादी प्रवृत्तियों के कारण से भी भारत में बहुत ज़्यादा समस्याएं थीं। उन समस्याओं को दूर करते हुए, ज्ञान के माध्यम से सही व्याख्या करते हुए उसे दूर करने का भी प्रयास किया, और समाज में अच्छे व्यवहार को बढ़ाने का और अच्छे व्यवहार को समझाने का, अच्छे व्यवहार के पालन करने संबंधी लाभ का इत्यादि का भी इन्होंने काफ़ी बखूबी अपने साहित्य, अपने ज्ञान में प्रदर्शन खूब किया है, खूब दिखाया है, खूब बताया, खूब समझे, इसलिए सुधारक भी कहते हैं। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी को उस समय महान कवि की उपाधि मिल गई जब उन्होंने गीतांजलि की रचना की, जिस पर उनको विश्व स्तर का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसलिए ये महान कवि भी थे। महान कवि थे जो वास्तविकता और प्रकृति के गूढ़ रहस्य एवं प्रभावों का भी उन्होंने अपने आप में, अपनी कविताओं में वर्णन किया। राष्ट्रीयता की हम बात इसलिए करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय एकीकरण की प्रवृत्तियों को काफ़ी बढ़ाया, काफ़ी समझाया, काफ़ी संगठित करने का प्रयास किया अपने ज्ञान द्वारा, अपने विश्वविद्यालय द्वारा। इसलिए इनको हम राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीय एकता को भी स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए हम लोग इनको राष्ट्रीय। साहित्यकार मैंने बताया, इनकी काफ़ी रचनाएँ रही हैं, जिसमें गीतांजलि सबसे प्रसिद्ध रही। इन्होंने साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जो समाज की जो उसमें स्थिति थी, उसमें किस प्रकार सुधार किया जाए, उसके संदर्भ में बहुत सारे इन्होंने विचार दिए हैं। प्रकृति प्रेमी, ये जो है प्रकृति प्रेमी का यहाँ तात्पर्य है, यह प्रकृति के संग मनुष्य का और सामाजिक व्यवहार का संतुलन स्थापित करते हुए उत्तम व्यक्तित्व, उत्तम व्यवहार पर ज़्यादा बल देते थे, इसीलिए इनको प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता था। और धार्मिकता तो इनके संस्कार में भी मिली थी। धर्म को इस प्रकार वो धारण किए हुए थे कि धर्म के बिना इनका जीवन ही कुछ नहीं है। धर्म का यहाँ तात्पर्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं है। यहाँ धर्म का तात्पर्य है उन शाश्वत मूलभूत आधार सिद्धांतों एवं क्रियाओं, अच्छी भावनाओं, नैतिकता, आचरण एवं मूल्यों से है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को उत्तरोत्तर विकास करती है। इससे संबंधित जितनी भी धार्मिक कथाओं या धार्मिक व्यक्तित्व में जो कुछ भी मिलता था, वो सब धारण किए हुए थे। उसके आधार पर वे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और उसी चीज़ का वो उपदेश दे रहे थे। धर्म का अर्थ संकीर्णता में आप लोग न लें। जितने महान दार्शनिक हुए सब धार्मिक हुए हैं। धार्मिक का अर्थ नहीं कि एक संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। धर्म का अर्थ ही होता है कि जिसको धारण करने पर व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास होता है, उसमें पतन संभव होता ही नहीं। इसलिए धार्मिकता बहुत ऊंचा शब्द है, आप संप्रदाय के रूप में इसका अर्थ कभी न लें।
तो इस प्रकार से ये इनका रहा। थोड़ा सा मैंने पृष्ठभूमि बताया कि ताकि आपको जो है इनको विषय में पढ़ने, जानने, पहचानने और उनका अनुसरण करने और उनके बातों को समझने में आप रुचि ले सके, इसलिए मैंने इसको बताने का प्रयास किया। ये जितने इन्होंने जो दार्शनिक, जो इनका व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व का एक झलक तो मैंने आपको समझा दिया। थोड़ा सा इनके विषय में हम थोड़ा जान लें, क्योंकि यहाँ से बीएड के वाइवा में भी क्वेश्चन लोग करते रहते हैं। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले इनकी अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 6 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। कलकत्ता जन्म स्थान था, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर, माता का नाम शारदा देवी, माता का नाम है शारदा देवी, पत्नी का नाम है मृणालिनी देवी। मृत्यु इनकी 1941 ईस्वी में हुई है। अगर हम इनकी पृष्ठभूमि करें, इनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी रही है, यानी इनका जो बैकग्राउंड रहा, जन्म का जो संस्कार रहा, इनका बहुत अच्छा रहा। इनका जो परिवार था वो कला में, साहित्य में, पहले से पिताजी भी कवि थे, कला, साहित्य और सामाजिक, एक प्रकार से जो है बहुत बड़ा इनका एक समाज सुधारक के रूप में, सामाजिक संदेश के रूप में इनका परिवार ही पूरा संदेश देता था, इसलिए सामाजिक बैकग्राउंड भी इनका था। इनके पिताजी साधना भी करते थे, शांति निकेतन के माध्यम से साधना भी इनके पिताजी करते थे, एक प्रकार से साधक थे। संगीत, इनका घराना संगीत के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। माता पिता दोनों धार्मिक थे, यानी प्रकृति से, दर्शन से, ईश्वर से बड़ा प्रेम था। शिक्षा दीक्षा भी घर में पर्याप्त थी सबकी, इनको भी शिक्षा दीक्षा मिला, धार्मिकता घर से ही मिली हुई थी। ज्ञान विज्ञान दोनों के संदर्भ में इनके घर में पर्याप्त जो है ऐसा मार्गदर्शन देने वाले ऐसे ज्ञानी माता पिता के साथ अन्य सदस्य भी थे। एक प्रकार से हम कहें तो यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संपत्तियों से ये संपन्न इनको बैकग्राउंड मिला था। भौतिक और सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों शक्ति सामर्थ्यों से संपन्न इनको संस्कार या ये कहें पारिवारिक परिवेश मिला था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को, इनके माता पिता इत्यादि के माध्यम से। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनको जो प्रारंभिक शिक्षा है ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल में प्राप्त हुई थी। इनकी जो शिक्षा के दौरान जो विशेष बात जो वाइवा में पूछा जाता है, इनको डी.लिट की उपाधि कब मिली थी? 1913 में अंग्रेजों द्वारा इनको डी.लिट की उपाधि दी गई। फिर और 1915 में सर की उपाधि अंग्रेजी शासन के द्वारा इनको प्रदान की गई थी। 1915 ईस्वी में सर की उपाधि प्राप्त की गई थी और 1913 ईस्वी में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि पर इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। गीतांजलि जो है, जो गीता माता है, भगवान कृष्ण द्वारा जो दिया गया उपदेश है, उसी का इन्होंने कविता के रूप में वर्णन किया है, जिसका इन्होंने अंग्रेजी में भी अनुवाद करके प्रस्तुत किया था। इसी पर जो है इनको विश्व स्तर का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाता है, प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं। एवं इनसे जो वाइवा से संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं विश्व भारती के संदर्भ में किए जाते हैं। विश्व भारती क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बैकग्राउंड के विषय में वाइवा किए जाते हैं। तो पहले हम उसको भी देखते हैं। 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी, जिसको बदल करके यानी परिणित कर दिया गया। किसमें? 23 सितंबर 1918 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया और इसी का नाम है विश्व भारती। यानी विश्व भारती की स्थापना की बात की जाए तो 23 सितंबर 1918 कहा जाएगा। अगर ये कहा जाए कि शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुआ गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विश्व भारती कहते हैं। अब जो हम लोगों को बीएड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पढ़ना है, वो पढ़ना है मुक्तिवादी शिक्षा शास्त्र या मुक्तिवादी शिक्षण शास्त्र। ये क्या है? इन्हीं का विचार हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। मुक्तिवादी शिक्षा शास्त्र क्या है? आपको मैं बता दूं, जिस तरह से भारतीय दर्शन के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की जाती है। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति प्रदान करना, मुक्त हो जाना, मुक्त हो जाना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम धन कमा लिए हैं पर्याप्त, तथा धन से मोह न पालें, यानी धन से हम मोह न पालें, उसकी फिर इच्छा उत्पन्न न हो।
उसी को एक प्रकार से हम कहें मुक्ति है। ऐसे भी आप समझिए, जैसे अगर किसी से कोई आप लगाव नहीं रखेंगे तो किसी से कोई दुराव भी नहीं होगा, उसी को एक प्रकार से हम कहते हैं मुक्ति। यानी ये कहें और थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। मुक्तिवादी का मतलब ये होता है विद्या वह है, विद्या या विमुच्यते, विद्या वह है जो व्यक्ति को मुक्त कर दे, चाहे जन्म के बंधन से मुक्त करे, चाहे संसार के मोह माया से मुक्त करे, चाहे विचार या लाभ हानि की विचारधाराओं से मुक्त करे, उसे हम कहते हैं मुक्तिवादी। जैसे कि दिन है तो भी हम खुश हैं, रात है तो भी हम खुश हैं। जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन पानी से भीगता नहीं, तो उसे कहते हैं कमल जल में होते हुए भी जल से मुक्त है। उसी तरह से इनकी जो विचारधाराएं हम लोग पढ़ेंगे, मुक्तिवादी यानी संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लेपता यानी मुक्त होकर के रहिए, उससे मोह या लगाव न रखिए, अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए, धर्म और नैतिकता का पालन करते हुए विकास कीजिए। ऐसी इनकी विचारधारा है। इसको ध्यान से समझिए। मुक्तिवादी का मतलब ही यही होता है कि ऐसा नहीं जैसे हमारा शरीर है, हम शरीर से कैसे मुक्त होंगे। शरीर से मुक्त होने का मतलब हम जो है शरीर से मर गए। यहाँ इसको मुक्ति का अर्थ समझिए, शरीर होते हुए भी शरीर का अहंकार न करना, शरीर का दुरुपयोग न करना, शरीर का सम्मान करना, व्यवस्थित रूप में रखना, सबका सम्मान करना। इससे कहा जाएगा कि आप शरीर की मुक्त है, शरीर के मोह से आप मुक्त हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस शब्द की सूक्ष्मता को आप समझ रहे होंगे थोड़ा। इसको थोड़ा सा और देखिए। मुक्तिवादी का मतलब ये हुआ कि हम अपना धर्म करें, लाभ हो तो भी हम अपना धर्म का कार्य करें, पढ़ाई का काम करें, न याद हो तो भी हम पढ़ाई का काम करें। तो इससे कहा जाएगा कि आप धर्म पर चलते हुए मुक्त हैं। यानी लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस, उत्थान पतन इत्यादि सभी विचारधाराओं में समान रूप से हो करके अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करेंगे तो आपका उत्तरोत्तर विकास होता जाएगा। संसार में आपको कभी भी अवनति प्राप्त नहीं होगी। ऐसी विचारधाराओं का अध्ययन हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के मुक्तिवादी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जो आज भी प्रासंगिक है, भविष्य में भी प्रासंगिक होगा। और इसकी आवश्यकता हर सभ्य मानव को, हर एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को इस मार्गदर्शन की परम आवश्यकता होती रहेगी। आज भी ज़रूरत है, कल भी होगी। अतः इन्हीं से संबंधित विचारधाराओं का अध्ययन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरा लेक्चर, मेरा व्याख्यान कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।